सभी खड़े होकर पहलगाम में जो घटना हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर ओम शांति 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 शांति। मेरे बाप को इनके बाप की जागीर नहीं है वक्त, मेरे बाप दादाओं की जागीर है वक्त। ये जोकीहाट की सरजमी, ये अररिया की सरजमी, ये सीमांचल की सरजमी, महरूम तस्लीमुद्दीन की सरजमी, फलेश्वर नाथ रेणु की सरजमी, रामलाल मंडल की सरजमी, हर धर्म हर संप्रदाय की सरजमी है। और इस सरजमी पर तस्लीमुद्दीन जितने आप के थे, जितने जोकी के थे, जितने पूर्णिया के थे, उतने इस जेडी यादव के थे, उतने ही पप्पू यादव के थे। हम एक गुजारिश कर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हमको तस्लीम साहब नजर आते हैं, जो सूरत हो, जो सीरत हो, हर रूप से तस्लीम साहब का दूसरा रूप जो नजर आते हैं। हम चाहेंगे कि अगर ये वाकई में हमारे गंगा जमुनी तहजीब की ये सभा है तो एक बार आदरणीय हमारे सरफराज साहब के साथ हम सभी खड़े होकर पहलगाम में जो घटना हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए, और ये वाकई में हम लोगों के लिए बहुत जरूरी और अहमियत चीज है। एक बार सभी एकदम मौन मुद्रा में एकदम हम शांत रूप से चाहेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये गंगा जमुनी तहजीब का प्यार हमेशा से रहा है, इसलिए 1 मिनट का खाली हम उनकी शांति के लिए 1 मिनट नहीं 30 सेकंड के लिए सब खाली पूरी शांति के साथ खड़े रहें और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमात्मा ईश्वर ओम शांति 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 शांति। ये आप तमाम लोगों से दरखास्त करेंगे कि सभी हमारे भाई बड़े बुजुर्ग अभिभावक बैठ जाएं। ये उदाहरण की बात नहीं है, ये अररिया की बात नहीं है, ये पूर्णिया या सीमांचल की बात नहीं है। ये जिम्मेदारी आज हिंदुस्तान के हर वो नागरिक की है, हिंदुस्तान के हर उस साथी की है जो देश में संविधान बचाना चाहते हैं, जो देश की अखंडता और एकता को बचाना चाहते हैं। और रह गई बात इस कानून की, तो ऐसे कई कानून आए हैं और ऐसे कई कानून गए हैं। इस बात को सरफराज साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सरफराज साहब जी, आज सांसदों की संख्या 543 में 272 उनकी है। आप कानून बनाइए, जो करना करिए, करिए अम्बेडकरवादी, करिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग, हजरत हुसैन को मानने वाले लोग। जब 272 के आंकड़े को पार करेंगे तो सारे कानून बदल दिए जाएंगे। ये कानून कुछ नहीं होता है, ये संविधान होता है, ये देश होता है, और ये मुत्तहिद देश होता है अमन के साथ, भाईचारे के बाद। मेरे राम को बेचने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, उनको जवाब दिया है पहलगाम में आदिल हुसैन ने अपनी शहादत से। उन माओवादियों को उनकी बंदूक छीनकर जवाब देने का काम किया कि दहशतगर्द और दहशतगर्दी मेरे हिंदुस्तान में न कबूल थी न कबूल होगी। कौन था हुसैन? हजरत हुसैन को मानने वाला था, मोहम्मद साहब को मानने वाला था, और ये राम को मानने वाला जेडी उसको प्रणाम करता है, सलाम करता है, उसके जज भी। ये
मेरे बाप दादाओं की जागीर है वक्त। मेरे बाप दादाओं ने दान किया, मेरे पूर्वजों ने दान किया अपने आने वाली नस्लों के लिए। उन्होंने दान किया अपने आने वाली अगली पीढ़ी के लिए। और ये छीनने का अधिकार किसी माइकल लाल को इस जमीन पर नहीं है। आप अकेले नहीं हैं। उस सदन में आपका इस बात से इनकार नहीं करूंगा, स्वर्गीय तस्लीम साहब के बाद आज सीमांचल की सरजमी पर एक पप्पू है तो एक सरफराज है, इस बात को मान लीजिए। वो भी लड़ता है सीमांचल के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के आने वाले कल के लिए। तो ये बंदा भी लड़ता है अररिया के आने के कल के लिए, जो कि हक है। ये ताकत है। और राजनीतिक सियासी मंच से हम राजनीतिक और सियासत वाली चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करनी होगी। एक बात याद रखिएगा, सियासत और सत्ता में किसी की बहुत ज्यादा दिनों तक ताकत और सारी चीजें नहीं रहती है। कोई किसी का नहीं रहता है। बहुत सिकंदर और कौन कौन जैसे आप गिनाते हैं मेरे मौलाना साहब, सिर्फ आप नहीं हैं, हम भी गिनाते हैं नमरूद को, हम भी गिनाते हैं फिरौन को, हम भी गिनाते हैं कंस को, हम भी गिनाते हैं रावण को। तो जब उसी नफरती लोगों का अंत हुआ तो इनका भी अंत होगा और ये अंत होगा। एक बात याद रखना, अब तलवार वाले दिन नहीं रह गए, अब गोली बारूद वाले दिन नहीं रह गए। अब दिन है कागज के, अब दिन है कलम के, अब दिन है तालीम के। पढ़ाइए अपने बच्चों को और IAS IPS के उस पद तक पहुंचाइए जब वहां कागज में बैठकर हिंदुस्तान लिखेंगे। तब ये वक्त, तब ये NRC, तब ये CA, तब ये शरीयत। और हमारे जो महिलाओं के, हमारी माताओं के लिए उस समय भी जेडी यादव खड़ा होकर कह रहा था कि कब कपाती हुई ठंड में, कब कमाती ठंड में बैठी हुई आग हूं मैं, सोने से लड़ने वाली आग हूं मैं। और उन जन को लोगों को जाकर बता देना, शाहीन बाग की बेटी माँ हूं मैं। वो माँ यहाँ बैठी है, वो बहन यहाँ बैठी है। और ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई जेडी यादव की है, ये लड़ाई सबकी है। इसमें किसी को मानने और नहीं मानने वालों की नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। आपके साथ हर वो संविधान वाली ताकत, हर वो पार्टी, हम तो यहाँ तक भी जानते हैं कि कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं वो भी आपके साथ अंदर और अंदर से है। और कल ताकत में आप आइएगा, वो भी खुलकर यहाँ खड़े होंगे। अलग कोई नहीं है, हम सभी मिलकर एक साथ चलने का काम करेंगे इस सरजमी से। और इस विश्वास और इस संकल्प के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के और अभिभावकों के और इसी ताकत के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी को अदब से प्रणाम और सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।